आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो शक्ति, भक्ति और एक बेटे के अपनी माँ के लिए किए गए बलिदान की कहानी है। ये है गरुड़ की महागाथा। सोचकर देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस महान योद्धा की कहानी है जिसने सिर्फ अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरे स्वर्ग को चुनौती दे डाली। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक छोटी सी मामूली सी शर्त से। तो ये असाधारण कहानी शुरू होती है दो बहनों कद्रू और विनिता से। दोनों की शादी महान ऋषि कश्यप से हुई थी और बस यहीं से दोनों के बीच एक होड़ सी शुरू हो गई। हुआ ये कि एक दिन ऋषि कश्यप ने खुश होकर दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। अब देखिए, यहीं उनके स्वभाव का फर्क साफ पता चलता है। जो महत्वाकांक्षी कद्रू थीं, उन्होंने फौरन 1000 शक्तिशाली नागपुत्र मांग लिए। वहीं दूसरी तरफ शांत और धैर्यवान विनिता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 बेटे चाहिए, लेकिन ऐसे जो कद्रू के 1000 बेटों पर भारी पड़ें। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने विनिता की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्छैश्रवा को देखकर कद्रू ने एक शर्त रख दी। उसने बड़ी चालाकी से अपने नाग बेटों को हुक्म दिया कि वो घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वो काली दिखने लगे। बस इसी धोखे की वजह से बेचारी विनिता शर्त हार गई और अपनी ही बहन की दासी बनने को मजबूर हो गईं। अब इसी बीच अपनी सौत के तानों से तंग आकर विनिता ने बेसब्र होकर अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से अरुण का जन्म हुआ, जिनका शरीर अधूरा था। इस बात पर अरुण इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी ही माँ को श्राप दे दिया कि वो दासी बनकर रहेंगी और कहा कि उनका दूसरा बेटा ही उन्हें इस गुलामी से आज़ाद कराएगा। और अब वक्त आ गया था कहानी के उस महानायक के जन्म का जो अपनी माँ को इस श्राप और गुलामी दोनों से आज़ाद कराने वाला था। पूरे 500 साल, सोचिए 500 साल और बीते विनिता की गुलामी में। वह बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे अंडे को बहुत संभाल कर रखा। और फिर 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद वो दूसरा अंडा आखिरकार फूटा। उसमें से ऐसी रोशनी निकली, इतनी भयानक कि स्वर्ग में बैठे देवता भी घबरा गए। और उसी दिव्य प्रकाश के बीच से प्रकट हुए महाबली गरुड़, जिनका रूप, जिनकी शक्ति कल्पना से भी परे थी। जब गरुड़ अपनी माँ विनिता के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनका खून खौल उठा। उनकी माँ उन घमंडी नागों की सेवा कर रही थीं। अपनी माँ का ये अपमान उनसे देखा नहीं गया। गरुड़ सीधा नागों के पास पहुंचे और पूछा कि उनकी माँ को आज़ाद करने के लिए क्या करना होगा। नागों ने घमंड में हंसते हुए एक ऐसी शर्त रखी जो उन्हें लगा कि कोई कभी पूरी ही नहीं कर सकता। नागों ने कहा, जाओ स्वर्ग से देवताओं का अमृत कलश लेकर आओ। उन्हें पूरा यकीन था कि ये काम नामुमकिन है और गरुड़ देवताओं के हाथों मारे जाएंगे। पर वो गरुड़ की अपनी माँ के लिए भक्ति की ताकत को समझ ही नहीं पाए। अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए गरुड़ ने एक पल भी नहीं सोचा और वो जानलेवा शर्त मान ली। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़ चले, लेकिन वहां देवता पहले से ही एक बहुत बड़ी सेना के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गरुड़ स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे, देवताओं ने उन पर हथियारों की बारिश कर दी। लेकिन गरुड़ के लिए वो सब एक तूफान के आगे घास के तिनके जैसे थे। गरुड़ ने गुस्से में अपने पंख इतनी जोर से फड़फड़ाए कि प्रलय जैसी आंधी आ गई। उन्होंने अपनी चोंच और पंजों से पूरी देव सेना को तहस नहस कर दिया। वायुदेव हों या अग्निदेव, कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। आखिर में देवराज इंद्र ने अपना सबसे ताकतवर हथियार वज्र चलाया। अब गरुड़ जानते थे कि वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाए, तो उसका सम्मान करने के लिए उन्होंने वो वार झेल लिया। कमाल तो ये था कि उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। उन्होंने बस सम्मान में अपना एक पंख गिरा दिया। और ये देखकर इंद्र भी समझ गए कि गरुड़ को रोकना नामुमकिन है। देवसेना तो हार गई, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। अमृत कलश तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। उसकी सुरक्षा का घेरा ऐसा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। पहले तो अमृत के चारों ओर आसमान छूती आग की लपटें थी, जिसे गरुड़ ने नदियों का पानी मुंह में भरकर बुझा दिया। फिर एक तेज धार वाला चक्र था, उसे अपने शरीर को छोटा करके पार कर लिया। और आखिर में 2 जहरीले नागों को अपनी रफ्तार और चोंच के वार से खत्म कर दिया।
अमृत कलश लेकर लौटते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान विष्णु से। विष्णु गरुड़ की अपनी माँ के लिए ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने गरुड़ को अमर होने का वरदान दिया और अपना वाहन भी बना लिया। इसके बाद वो इंद्र से मिले, जिनके साथ एक समझदारी भरा समझौता हुआ। अब गरुड़ अपनी माँ को उस गुलामी से छुड़ाने के लिए पाताल लोक पहुंचे, जहां सारे नाग बेसब्री से अमृत का इंतजार कर रहे थे। गरुड़ ने अपने वादे के मुताबिक अमृत कलश को कुशा घास पर रखा और नागों से कहा, ये लो अमृत, अब मेरी माँ को आजाद करो। और उसी पल विनिता को गुलामी से आजादी मिल गई। गरुड़ ने नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले नहा कर आओ। जैसे ही वो सब गए, इंद्र आए और कलश लेके चले गए। जब नाग वापस आए तो कलश गायब था। अब लालच में उन्होंने उस कुशा घास को ही चाटना शुरू कर दिया और उसी की तेज धार से उनकी जीभ हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बट गई। तो इस तरह गरुड़ ने अपनी माँ को आज़ाद कराया। ये कहानी हमें दिखाती है कि सिर्फ ताकत से ही सब कुछ नहीं होता। गरुड़ की असली ताकत तो उनकी भक्ति थी, जिसने उन्हें ये सब करने की हिम्मत दी। उनकी शक्ति ने देवताओं को हराया और उनकी चतुराई ने आखिर में जीत पक्की की। तो एक सवाल उठता है कि गरुड़ का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी जबरदस्त शक्ति, उनकी अटूट भक्ति या फिर उनकी समझदारी भरी चतुराई? ये बात सोचने वाली है।